सभी साथियों को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स का मैं धन्यवाद करता हूं जो आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं। और हमारी एक फैमिली है जो बढ़ती जा रही है और इस फैमिली में बहुत सारे एडवोकेट्स आ चुके हैं, क्योंकि जिन्होंने भी AIB एग्ज़ाम दिया है या क्लियर कर लिया है वो हमारे सब्सक्राइबर्स में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो एडवोकेट्स हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो मकान मालिक और किराएदार से रिलेटेड है। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास एक एक नोटिफिकेशंस पहुँचते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप लैंडलॉर्ड हैं और मकान किराए पर देते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है आपको। किसी भी शहर के हों, मैटर नहीं करता है, चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो। आपके लिए आपकी कुछ लायबिलिटीज़ हैं अपने किराएदार के लिए जो आपको करनी पड़ती हैं। कभी कभी आप उन चीज़ों से चूक जाते हैं जिसके लिए आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, ताकि अगर आपके यहाँ भी कोई किराएदार रह रहा है तो आप उनसे वेरिफिकेशन करवा सकें और उनको इस वीडियो के माध्यम से बता सकें कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट एक मकान मालिक को अपने किराएदार से पड़ती है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने किसी को किराए पे मकान दिया है, या तो वो आपका नोन होगा या अननोन होगा। अगर नोन होता है तो वो हो सकता है किसी जान पहचान के थ्रू आया हो आपके पास किराए पे मकान लेने के लिए, मगर कब किसके दिमाग में क्या चीज़ बैठी है इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होती है। तो अगर आपका वो नोन है तो भी ठीक है, अननोन है तो भी ठीक है। अगर आप उसको किराए पे मकान देते हैं तो आपका सबसे पहला जो राइट होता है वो ये कि आप उसको एक रेंट एग्रीमेंट बनवा के दें। रेंट एग्रीमेंट जब आप उसको बनवा के देते हैं, चाहे वो 10 रुपए के स्टैम्प पर पेपर पे दें आप, या फिर उसको 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पे दें, उससे ये क्लियर हो जाता है कि ये आपके मकान में किराए पे रह रहा है, जो 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है। दूसरा, आप उसकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। पुलिस वेरिफिकेशन करवाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कल को अगर कोई हादसा होता है या फिर वो किराएदार कोई ऑफेंस कर बैठता है या वो उसका जो बैकग्राउंड हो वो क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, तो वेरिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं पुलिस वाले। क्योंकि अगर पुलिस वेरिफिकेशन पॉजिटिव रही तो ठीक है, आप उसको अलाउ कर सकते हैं रहने के लिए। मगर अगर वो नेगेटिव रही, पहले से ही कोई मुकदमा है उसके नाम पर, या पहले से ही कोई उसने ऐसा क्राइम किया हुआ है जिससे बचने के लिए वो आपके मकान में रहने के लिए आया हुआ है, तो उसकी जानकारी आपको कैसे पता चलेगी? वो सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू पता चलती है। तो ये दो चीज़ अगर आप करवा लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप सेफ़ रहते हैं। और अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं करवाते हैं या कोई दोनों चीज़ें नहीं करवाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है वो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप उससे महीने में रेंट लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि रेंट की जो स्लिप होती हैं, रेंट स्लिप ज़रूर आप उसको दीजिए और उससे साइन करवाइए, जिससे कल को वो किसी भी प्रकार से कोई दावा दाखिल नहीं कर सकता है मकान को लेकर के। और अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप मकान किराए पर उठाते हैं तो ये दोनों के लिए ही अच्छा होता है। मकान मालिक के लिए भी अच्छा है और किराएदार के लिए भी अच्छा है कि उनके रिलेशन अच्छे बने रहें, हेल्दी रिलेशन रहें, जिसके लिए रेंट एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही अनिवार्य होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो समझ में आ चुकी होगी। और अगर आपने अब तक अपने मकान मालिक या अपने किराएदार से ऐसा कुछ नहीं करवाया है तो जल्द ही उसको करवा लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई लीगल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।